हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं बिहार बोर्ड के संस्कृत के हुए सेकेंड सिटिंग के आंसर की को लेकर, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं क्या है आज का आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखे। चलिए, कहता है कर्णस्य दान वीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करता है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, शक्र। 9 नंबर बढ़ते हैं, कहता है कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहते थे। तो गाय देना चाहते थे। क्या देना चाहते थे? गाय देना चाहते थे। डियर स्टूडेंट, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप यहां से पॉलिटेक्निक, IITI और 11 12th में साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई यहां से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है कर्णस्य दान वीरता पाठ में नो दातव्यम किसकी उक्ति है। तो ये हो जाएगा हमारा सी, शल्य की। चलिए, कहता है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं दुर्लभ। अगला देखते हैं, कहता है अनर्थ का नाश किससे होता है। तो पराक्रम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्व उपदान क्या है। तो संस्कार है। क्या है? संस्कार है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है केशांतर संस्कार कहां होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मात्रक में, केशांतर संस्कार होता है पितृगृह में, जबकि हम लोग जाते हैं गुरुकुल जाना होता है तब उससे पहले किया जाता है। तो केशांतर संस्कार कहां होता है। तो पितृगृह में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहां नहीं दिख रहा है लेकिन आप देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन में बी होगा। चलिए, कहता उदिते सूर्य संति। तो 5 नंबर का हमारा आंसर हमें नहीं है पता, लेकिन हम आपको गलत नहीं बताएंगे। यदि आपके पास आपने क्या बनाया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या फिर हम कुछ समय बाद आपको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे। कहता अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीया। क्या हो जाएगा? तृतीया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि कर्णभार रूपक किसकी रचना है। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा भास का। क्या हो जाएगा? भास का। चलिए, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं। कहता है स्वर्गा पर्व गर्ष अस्पदा मार्गभूत देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा भारत। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो ABC तीनों इसका आंसर हो जाएगा। कहता है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना क्या है। सत्याग्रह गीता। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, कहता है कंपन राय का समय था। ये 14वीं शताब्दी हो जाएगा। व्याघ्रपथिक कथा में दान धर्मिका दिम चरतु भवन। तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा बाघ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्यासी प्रथमे सूत्र से डी प्रत्यय किस शब्द का है। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा किशोरी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 का हमारा आंसर हो जाएगा, कहता मृदु प्लस्तल। तो हो जाएगा मृदुलम। क्या हो जाएगा? मृदुलम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता अनियर प्रत्यय किस पद में है। तो 24 का आंसर हो जाएगा चिंतम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मनुष्यत्वम में कौन सा तिद्धित प्रत्यय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, त्वय प्रत्यय है। चलिए, कहता है लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। तो 26 का हो जाएगा व्याघ्रपथिक कथा। कहता है हितोपदेश ग्रंथ। कहता है हितोपदेश ग्रंथ कैसा ग्रंथ है। तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा बाल कथा ग्रंथ है। क्या हो जाएगा? बाल कथा ग्रंथ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो हमारा 32 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए, कहता है रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है। रवि जोड़ इंद्र। तो 33 का हो जाएगा ए। 34 है अन्यायम कौन सा समास है। तो नए समास है। क्या हो जाएगा? नए समास हो जाएगा। चलिए अगला कहता है आरक्षी लुंठकात त्रायते। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है। तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा किसका क्या है। हमें आंसर इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका सही आंसर क्या होगा। कहता है किस पद में अनु उपसर्ग
नहीं है, तो इन तीनों में नहीं है, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन इसको टिक करते हैं। तो 29 नंबर। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता हितोपदेश के रचनाकार कौन थे? तो हमारा हो जाएगा नारायण पंडित। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम काल्पा कौन है? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, विजयांका। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 40 नंबर, तक्यर्ते यदस्मिन गृहे, इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए, प्रथम। कहता है किस संधि में स्वर्ण वर्ग का विकार परिवर्तन होता है? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा व्यंजन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा हर्षई प्लस ओ। कहता विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, निरोगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती, सॉरी द्वितीय विभक्ति होती। क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? तो अति है। चलिए 37 नंबर हो गया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर कहता है आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था, 38 का सी। 39 में कहता आलस कथा के लेखक कौन है? तो विद्यापति, 39 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है तस्मिन यस्मिन गृहे में से कौन सी विभक्ति होती है? तो ये हो जाएगा प्रथमा, 40। 41 देखते हैं किस स्वर संधि में वर्ण में विकार परिवर्तन नहीं होता? व्यंजन। ये शायद एक क्वेश्चन यही फिर से आगे उलट के। अच्छा 42 नंबर देख लेते हैं फिर से। ये हर्षई प्लस ओ हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो निरोग है, ये 2 बार आ चुका है। चलिए बढ़ते हम लोग 44 नंबर पे। करता है संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्यम। कहता है 45 वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 45 का हमारा हो जाएगा ए, कनाद। क्या हो जाएगा? कनाद। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा मंगलम, सॉरी इसका हो जाएगा आंसर विश्व शांति। चलिए कहता है किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो महत्वाकांक्षी से असहिष्णुता जन्म लेती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है परपीड़न से क्या होता है? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, आत्मानाश। क्या हो जाएगा? आत्मानाश। चलिए कहता है किससे शांति होती है? तो परोपकार से शांति होती है। कहता है 1 प्लस एकम की संधि क्या होगी? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा एकैकम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता विहि का अर्थ क्या है? तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा आग। चलिए 52 नंबर देखते हैं। कहता गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुग्राम। किससे है? गुरुग्राम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो शीतला देवी। कौन है? सॉरी पटन देवी मानेंगे इसको। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। कहता पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो भगवान बुद्ध के समय। चलिए बढ़ते हम लोग। दधी शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो 55 का जो आंसर होगा वो आप बताइएगा किसका क्या होगा। आपने क्या कमेंट बॉक्स में लिखा, आपने क्या एग्जाम में लिखा है कमेंट बॉक्स में हम वेट करेंगे आपका। कुछ देर बाद हम इसको पिन अप कर देंगे। 61 का देखते। कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नहीं नदी दिखा रहे हैं? तो सीता को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। चलिए कहता मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा 10। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मुनया ऊर्ध्व वाव नियमात डैश उपस्थितन्ते। तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राजानम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो 56 का हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप बताइएगा किसमें क्या है। सीधा हम लोग आते हैं 59 पर। कहता है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 59 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, डीप। चलिए कहता है भनती में धातु है? तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वन।
चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 65 स्वामी दयानंद के गुरु कौन है? तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा विरजानंद। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में। 66 का हमारा आंसर हो जाएगा 1824। कहता है अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। किसमें हुई थी? संस्कृत भाषा में। कहता है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है राम प्रवेश के परिवार में कितने लोग थे? तो 4 लोग थे। कहता है कि अधोगिनम पुरुष सिंह मु पैती लक्ष्मी उक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई? तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा करमवीर कथा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 71 का सी हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं हम लोग। कहता है डीप प्रत्यय किस पद में है? तो 73 में हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हम लोग लघु प्लस तपम में कौन सा पद बनेगा? तो 74 का ए हो जाएगा लघुतम। चलिए 75 का देखते हैं। प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो 55 का ए हो जाएगा लप्य। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है भव किस लकार का रूप है? तो 76 का हो जाएगा बी लोट। क्या हो जाएगा? लोट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अंतरा अंतरेन युक्ते सूत्र का उदाहरण है। तो हमारा, चलिए बढ़ते, इसमें नंबर दिख नहीं रहा है। अच्छा 93 का हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप बताइएगा कि इसमें क्या आपने आंसर किया। कुछ देर बाद हम इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 94 कहता है जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए कहता है चतुरानन किस समास का उदाहरण है? तो 95 का हो जाएगा डी बहुब्री। चलिए बढ़ते हम लोग। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु। किसका होता है? द्विगु होता है। चलिए द्विगु लिख लीजिएगा आप। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि संबोधने चौसूत्र से प्रथमा व्यक्ति किस वाक्य में है? तो हमारा 81 का आंसर हो जाएगा हे मोहन हे पुस्तकम पढ़। चलिए कहता है 82 में किस पद में अब उपसर्ग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अवकाश। कहता है माता पद का मूल रूप क्या है? तो 83 का हमारा हो जाएगा मातृ। चलिए अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो 84 का हो जाएगा मम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सॉरी अस्मद है। एक सेकंड अस्मद तो अहम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जाही किस धातु का रूप है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये आप बताइएगा। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हमारे पास नहीं है। आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या लिखा है। चलिए 86 छोड़ो 87 में बढ़ते हैं। कहता है भक्षत प्लस कत में कौन सा पद बनेगा? तो 87 का हो जाएगा भक्षण। क्या हो जाएगा? भक्षण। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है लिखन किस पद का प्रत्यय बनेगा? तो क्वत। किसका बनेगा? क्वत। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है राजा प्लस ऋषि तो राजसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजसी हो जाएगा। 97 का ए हो जाएगा। कहता संस्कृतम में कौन सी संधि है? तो 98 का हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि। चलिए कहता है कि नरक के कितने द्वार हैं? तो 99 का हो जाएगा 3 द्वार हैं। कहता रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिर्जया से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जया से होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 को देख लेते हैं क्या है। कहता है 90 देखते हैं। कहता है इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राम प्रवेश किस परीक्षा में? तो स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तथा प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो 92 का हो जाएगा सी प्राथमिक विद्यालय। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की पढ़ाई के लिए। धन्यवाद।